आप सभी बच्चों का अभिनंदन। आप सबके बीच में इकरा बेटी ने और रिमझिम बेटी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं भी उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, जितना भी मैं समझा एक एक शब्द, बल्कि उर्दू में कहा जाता है तरन्नुम। जैसे इकरा बेटी ने कहा और, तो ये तरन्नुम जो है और के बाद कॉमा और तो के बाद कॉमा, ये कॉमा की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो इकरा बेटी ने आपको बताया अपने पढ़ने का तरीका और उसको समझने का तरीका, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, उसको समझना है एक एक शब्द। आप देखिए, आप इस चीज़ जो इकरा बेटी ने बोला कि आप ये मत सोचिए कि आप कितने अभावों में हैं, कितने छोटे स्कूल में, छोटा बड़ा मतलब वहाँ संसाधन कितने हैं कितने नहीं हैं, कितने टीचर्स हैं कितने वो आपको एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं है। आपको अपना पढ़ना है। जैसे इकरा बेटी ने बताया कि वो कभी ट्यूशन नहीं गई, तो कभी ये मत सोचिए कि हमारे मदर फादर के पास, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है या हम छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ इतने संसाधन नहीं है। आप खुद पढ़िए, खुद समझ करके, मतलब एक एक कॉमा और उसका तरन्नुम, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको समझिए। और उसी चीज़ के साथ इकरा बेटी ने ये गोल हासिल किया 97.2% का। मतलब वो 97 से 0.2 से ठीक है, खुश है। के अलावा वो 2.8 जो बचा हुआ है, जो नहीं मिला, उसके लिए वरीड थी। तो कुल मिलाकर के वरीड थी, मतलब कि वो नहीं आया, किस वजह से नहीं आया, वहाँ तक समझाया उन्होंने आपको। उसके साथ रिमझिम बेटी ने आपको समझाया कि सेक्रीफाइस, डिटर्मिनेशन, और ये जो भी 5 चीज़ें उन्होंने बताई पढ़ने के लिए, आपकी लाइफ में आपको अपना गोल अचीव करने के लिए, ये सब चीज़ें एक एक शब्द इतना इम्पॉर्टेंट है। मैं तो क्या आपको बताऊं, मैं उनके जितना इंटेलिजेंट भी नहीं था, नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगा, बल्कि उनके साथ मैं इस मीटिंग को शेयर करके मैं अभिभूत हूँ उनसे, और मैंने भी कई चीज़ों को सीखा है। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। एज ऑफ नाउ, प्रेजेंट में, आज की तारीख में मैं एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकील हूँ। लोअर कोर्ट में भी करता हूँ, हाई कोर्ट में भी करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी करता हूँ। लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ, बारीकियों के साथ जितना भी करता हूँ उतना ही परफेक्ट करना चाहता हूँ, और परफेक्टनेस पर करता हूँ। 100 केस नहीं लेता, 4 केस लेता हूँ, लेकिन उसको परफेक्टनेस से करना चाहता हूँ। तो जो इकरा बेटी ने बताया कि आप जितना भी पढ़ें, एक एक चीज़ को समझ करके करें, टाइम दीजिए उसके लिए, जो प्लान बनाइए और प्लान के साथ करिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बड़ी स्कूल और वहाँ इतने संसाधन हैं और वो ट्यूशन और इतने बड़े टीचर्स, और ये आप घर में देखिए, आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स, एक एक दिन जाता है, आपके फादर मजदूरी करने जाते हैं। ये जो मैं इनको जानता हूँ, ये ईंट की रख करके ये मकान मेशन है, ये जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो अपना पूरा सुबह 7 बजे से जाकर के जब भी मेहनत करते हैं पूरा, उसके बावजूद आज की मीटिंग के लिए बेटी का हाथ पकड़ करके यहाँ पर लेके आए हैं। तो आपके पेरेंट्स की तरफ देखिए कि वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, और उसके साथ आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड देन यू कैन डू, आप बन सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम इतने, जैसे इकरा बेटी ने बताया, रिमझिम बेटी ने भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके परसेंटेज आपकी स्किल को उसको तय करें। परसेंटेज बिल्कुल वरी मत करिए, जो आप समझ करके पढ़ करके कर रहे हैं उस चीज़ को और परफेक्टनेस से करने की कोशिश करिए। आप गोल तक पहुंच जाएंगे। जितना भी अंदर आपके अंदर फायर है, फायर मतलब आग है, उसको पैदा करिए, आग को, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। मैं अपना उदाहरण बताऊं, मैं एवरेज स्टूडेंट था, 68-70% इसके आसपास। मैंने BSc किया, उसके बाद मैंने 20 साल बिजनेस किया, और 20 साल के बाद फिर मैंने LLB किया। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मजबूरी में मुझे LLB करना पड़ा, कर लिया करते करते, लेकिन वही आज मेरे लिए वरदान बन गया। तो वो मतलब मेरे लिए वरदान कैसे, उसमें पैसा भी है, उसमें नाम भी है। जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि टीचर्स ने आपके बताया कि मेरी ज़्यादा तारीफ़ की, मैं उस तारीफ़ के काबिल तो नहीं,
बस मैं अपना काम परफेक्टनेस से और अपनी ईमानदारी से करना चाहता हूँ और करता हूँ। तो उसी वजह से आज मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आप इतने जो हमारे बुरहानपुर का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, इतने इंटेलिजेंट बच्चों के सामने मुझे आपके साथ ये मीटिंग शेयर करने का मौका मिला है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे हाथ से आप जैसी बेटियों को ये मोमेंटो दे करके बल्कि मैं अभिभूत हुआ हूँ। तो मैं ये कहूँगा कुल मिला करके जो दोनों बेटियों ने आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे जिसकी जो फितरत होती है अंदर, उसके अंदर आग पैदा करने की हो सकता है कि मेरे अंदर भी कुछ देखी होगी। मेरे बड़े ब्रदर ने बिज़नेस करने 20 साल बिज़नेस करने के बाद उन्होंने बीच में कभी मुझे बोला, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला प्यार से, वो मुझे मनोज सेठ कहते थे, मुझसे हमारे बीच में 4 भाई बहन और थे। उसके बाद वो प्यार से मुझे मनोज सेठ कहते थे। बोले यार मनोज सेठ आप LLB कर लो। मतलब उनकी एक बात ये थी कि उनका देखते थे कि वो कानून की तरफ मैं मैथमेटिक्स में BSc किया था, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, के बावजूद उन्होंने बोला कि तुम यार LLB कर लो। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने LLB कर ली। अब LLB करने के बाद वो भी किसी उसके लिए नहीं कि मैं वकील बनूंगा या ये वो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते चले गए, चलते फिरते कर ली। अब वो मेरे लिए वरदान ऐसे बन गई कि आज बुरहानपुर में मेरा जन्म हुआ, आज मेरी 57 साल की उम्र है और मेरे नाम से 15 नज़ीरें बन गई, जिसको आप नज़ीर कहते हैं, प्रेसिडेंट सेट हो गए। तो ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक एवरेज स्टूडेंट। तो जो इकरा बेटी ने बताया कि आप ये मत सोचिए कि परसेंटेज से आपका कहीं कुछ वो हो रहा है या ये कमी है वो कमी है। आप अपने अंदर फायर पैदा कीजिए और गोल बनाइए कि मुझे ये करना है, आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। जैसा रिमझिम बेटी ने बताया कि वो बुरहानपुर से चाहती हैं कि इस इंस्टीट्यूट का उम्मीद सोसाइटी से हर बच्चा यहाँ पर आकर के मोमेंटो ले, इस तरीके से 97.5 एंड 95% के हिसाब से, और आप कर सकते हैं वो। तो वो जो एक तरीका था, ये वो देखा था उन्होंने कि कानून पे ज़्यादा बारीकियाँ ढूंढता है, तो मैथमेटिक्स साइंस के स्टूडेंट्स को ये रहता है कि कुछ ना कुछ खोदने की उसकी आदत रहती है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे आया। वही चीज़ लॉ में मिली। तो लॉ में कि कहाँ कैसे ऐसा आया तो कैसे हुआ, वो चीज़ का जो अपने अंदर रहता है, उस चीज़ से ये मैं आज वो 15 प्रेसिडेंट सेट कर पाया। इसके अलावा एक और उदाहरण दूंगा। मतलब यू वोंट बिलीव, मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ पर। मतलब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, जब करते करते बिजनेस भी कर चुका, मैथमेटिक्स से BSc भी कर चुका और अब यहाँ से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक सवाल मेरे साथ हमेशा दिमाग में रहता था कि ये ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो उस पर मैं सेटिस्फाई नहीं था सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट से, जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट है, क्योंकि मैथमेटिक्स से मेरा गणित ठीक अच्छा था। एज ए बिजनेसमैन पैसा किस तरीके से रोटेट करता है वो ठीक ठाक था, और एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए लॉ किस तरह फंक्शन करता है वो भी मुझे कुछ ठीक ठाक था। तो एक जगह जाके अटक गया कि ये ऐसा, मैंने अपने सीनियर से बोला कि ये इस तरीके से, बोले नहीं ये तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा इसके अलावा क्या, लॉ तो यही कहता है। वो नहीं माने। मैंने कहा ओके आई विल आर्ग्यू माई सेल्फ। मैंने खुद उसको हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर लिया और हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट सेट किया। गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चलेगी। ओके, मैं आपको इसका हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। अभी जस्ट 2 डेज बैक सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनली सुनने के लिए परमिट कर दिया है। 17 तारीख को उसकी हियरिंग है। आई एम कॉन्फिडेंट कि आई विल विन दैट केस इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक ऐसा जजमेंट, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा जो पिछले 58 साल में बड़े बड़े एडवोकेट्स, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल हुए हैं, उनके दिमाग में नहीं आया। वो सेट होगा इस 17 तारीख को। तो कब किसके दिमाग में क्या आ जाए, इसलिए कुल मिलाकर के मेरा ये कहने का मतलब कि जो इकरा बेटी ने समझाया कि आप दिमाग में समझ करके करिए बिल्कुल, और एक एक शब्द दोनों के, इकरा बेटी के और रिमझिम बेटी के,
तरन्नुम के साथ कि उनका कितना कंसेप्ट क्लियर है, एक एक चीज़ जो उन्होंने समझाई वही लाइफ का सत्य है, और उसके चलते आप सभी इकरा बेटी और तरन्नुम बेटी, रिमझिम बेटी सरी के गोल को अचीव कर सकते हैं। मेरी एक भांजी है, जैसे हमारे ज़माने में इंजीनियरिंग बहुत दी, हमारे सामने गोल होता था कि पीईटी तक जाना, इंजीनियरिंग पीईटी क्लियर करनी है। हमसे पहले 10 साल पहले केवल इंजीनियरिंग तक जाना गोल होता था। अब समय बदलते जा रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है। उसके बाद हमारे टाइम पीईटी यानी इंजीनियरिंग में जाना, और उसके बाद आईआईटी आ गया। आईआईटी में और फिर लोगों के गोल आईआईटी बन गए। उसके बाद एमआईटी आ गया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोस्टन में, अमेरिका में। जैसे हमारी इंडिया की आईआईटी, जहाँ से निकला हुआ बच्चा लगभग 1 करोड़ रुपए, 1.5-2 करोड़ रुपए साल उसकी वो सैलरी होती है। वो इस आईआईटी का नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड में 161वां नंबर लगता है। अपने इंडिया की आईआईटी का 161 रैंक आती है। और जो एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी वर्ल्ड में टॉप नंबर पर आता है, वो बोस्टन में, अमेरिका में। मेरी एक भांजी एमआईटी करके बोस्टन में, मेरा एक भांजा आईआईटी करके अमेरिका में अमेजॉन का वाइस प्रेसिडेंट है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब, और कोई ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सब कुछ था, सिर्फ वही फार्मूला जो इकरा बेटी और रिमझिम बेटी ने बताया, उसी को अडॉप्ट करते हुए वो वहाँ पहुँचे हैं। हाँ, अभाव हो सकते हैं, हर फैमिली की कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनको जैसे बताया इकरा बेटी ने और रिमझिम बेटी ने कि आप गोल बना लीजिए, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि आपका ये समय है जो आपके 5 साल 8 से लगा के 12 तक, ये आपका फ्यूचर की लाइफ को डिसाइड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों, इनसे ज़्यादा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जो दोनों बेटियों ने आपको एक्सप्लेन किया सभी को। मैं केवल इतना कि आपके, और इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने माँ बाप की, मदर फादर की, पेरेंट्स की डेफिनेटली वो सम्मान करते होंगे, पूरी इज्जत और उनकी वो करते होंगे, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा दूसरे माँ बाप के बाद नंबर आता है गुरु का। उनके गुरु और उनका खुद की मेहनत, ये 3 चीज़ों से उन्होंने ये गोल अचीव किया है। आप भी अपने पेरेंट्स की इज्जत सम्मान करते हुए, अपने गुरुओं का इज्जत सम्मान करते हुए और खुद के अंदर विश्वास पैदा करते हुए इन गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बुरहानपुर का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करते हुए एक प्रेसिडेंट स्थापित कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू।